बहन प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं एसएससी एमटीएस से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपको काफ़ी सहायता देने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों 6 साल। जो दोस्तों राज्यसभा सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है और दोस्तों लोकसभा के आपको पता होगा उनका 5 साल का होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संविधान है इसे कब अपनाया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा जो संविधान सभा थी उसके दोस्तों अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब दोस्तों हम देखने वाले महत्वपूर्ण सम्मेलन जो दोस्तों पिछली बार परीक्षा में आए थे, मैं उन्हीं को लेके आया हूँ। ये दोस्तों आपको याद कर लेना है क्योंकि दोस्तों आपको पता है जितने भी शिखर सम्मेलन होते हैं उनसे आपका एक प्रश्न जरूर आता है। पहला है दोस्तों आपका G7। क्या है दोस्तों? G7। तो दोस्तों इसके कुछ पिछली बार जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो दोस्तों शिफ्ट हुई थी उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं कि दोस्तों जो 50वां G7 2024 का जो दोस्तों सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था। वो दोस्तों हुआ था आपका रोम इटली में। और 51वां दोस्तों आपका सम्मेलन कनाडा में हुआ था। और दोस्तों 52वां आपका फ्रांस में हुआ 2026 में। ये दोस्तों आपका 52वां 2026 में होगा फ्रांस में। ये दोस्तों आपको याद कर लेने हैं। इन तीनों दोस्तों पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा था कि G7 का जो भारत वो सदस्य है कि नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा G7 का भारत सदस्य नहीं है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपका G20 यानी दोस्तों G20। ये दोस्तों 20 देशों का समूह है। ये दोस्तों आपको बताना है कि ये इसके सम्मेलन है वो कब हुए हैं। आपका दोस्तों 18वां जो G20 का सम्मेलन 2023 में वो आपका भारत में हुआ था। दोस्तों आपको पता होगा नई दिल्ली में। और दोस्तों 19वां आपका 2024 का वो ब्राजील में हुआ है। और 2025 का 20वां दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में हुआ है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला आपका दोस्तों सम्मेलन है ब्रिक्स। यानी आपको बताना जो ब्रिक्स के सम्मेलन है वो कब कब हुए हैं। तो दोस्तों 16वां ब्रिक्स का 2024 का सम्मेलन है वो कयान रूस में हुआ। कहाँ पर दोस्तों? कयान रूस में। और 17वां 2025 का आपका ब्राजील में हुआ है। और तो दोस्तों 18वां आपका ब्रिक्स का जो सम्मेलन 2026 का वो आपका भारत में होगा। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपका COP यानी दोस्तों कॉप जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो ये दोस्तों आपके जो COP 28 है इसका दोस्तों 2023 का UAE में हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? UAE में। और COP 29 यानी 29वां शिखर सम्मेलन ये दोस्तों आपका 2024 में बाकू अजरबैजान में हुआ है। और वहीं दोस्तों आपका COP 30 का हुआ है आपका 2025 ब्राजील में। 2025 का कहाँ पर हुआ है? ब्राजील में। और COP 33वां यानी दोस्तों जो 33वां शिखर सम्मेलन है वो आपका दोस्तों 2028 भारत में होगा। कहाँ पर दोस्तों? भारत में। तो चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गुलाबी नगर किसे कहते हैं। यानी दोस्तों गुलाबी नगरी या गुलाबी शहर आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चोरी चोरा की घटना किस वर्ष में और कहाँ हुई। यानी दोस्तों आपको बताना जो चोरी चोरा की घटना थी वो किस वर्ष में और कहाँ पर हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1922 ईस्वी में आपकी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक शहर में हुई थी दोस्तों आपकी चोरा चोरी घटना। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 6। यानी दोस्तों संविधान में मौलिक अधिकार आपके 6 हैं। कितने? 6। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन माने जाते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संविधान के निर्माता है वो
कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा जो अंग्रेजी में संविधान है वो प्रेम बिहारी घोष द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? प्रेम बिहारी घोष द्वारा। जिस पर दोस्तों संविधान है उस पर सिग्नेचर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हुए थे, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना। ये प्रश्न मैंने आपको दोस्तों टेस्ट के तौर पर छोड़ा है, तो आपको दोस्तों कमेंट करके बताना कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? यानी दोस्तों आपको बताना जो गांधी जयंती है वो कब मनाई जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। दोस्तों आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों 2 अक्टूबर को आपके लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है, ये भी दोस्तों आपको पता होगा। और दोस्तों जो महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस आए थे। यानी दोस्तों 9 जनवरी 1915 ईस्वी में, जब से दोस्तों 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य या किन शासित प्रदेश में स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किस राज्य या किन शासित प्रदेश में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लद्दाख। यानी दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर है वो आपका लद्दाख में स्थित है। और दोस्तों अगर यहाँ पर लद्दाख नहीं होता तो दोस्तों आप पाक अधिकृत क्षेत्र बोल सकते हैं। दोस्तों जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। और दोस्तों आपको पता होगा इसके लिए मेघदूत ऑपरेशन था वो चलाया गया था 1984 ईस्वी में सियाचिन ग्लेशियर के लिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो स्वर्ण मंदिर है वो किस शहर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमृतसर। यानी दोस्तों जो आपका स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर पंजाब में स्थित है। और दोस्तों आपका अमृतसर पंजाब में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और दोस्तों 1919 में आपका रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यानी दोस्तों आपको बताना है गांधी इरविन समझौता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी को आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो दोस्तों आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसी के बीच दोस्तों आपका गांधी इरविन समझौता हो जाता है, जो दोस्तों बासरा होता है उस टाइम इरविन। तो दोस्तों इसके समक्ष जो महात्मा गांधी वो अपनी 11 मांगों को रखते हैं। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछली बार परीक्षा में कि जो गांधी थे उन्होंने इरविन के समक्ष कितनी मांग रखी थी। तो दोस्तों आपकी 11 रखी थी। और दोस्तों आपको पता होगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में हुआ था और दूसरा 31 में, तीसरा आपका 1932 में। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पौधों के पत्तों में क्या होता है जो उन्हें हरा रंग देता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो पौधों के पत्तों का हरा रंग है वो किसके कारण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्लोरोफिल के कारण। जो दोस्तों पौधे होते हैं उनके पत्तियों का हरा रंग हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने इनमें से कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। और दोस्तों आपको मैं ये भी बताएं कि जो आपको मैंने सम्मेलन कराए थे वो दोस्तों आपको कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।